शिक्षा नगरी पिलानी ने अब स्वास्थ्य सेवा में भी बढ़ाए कदम। कल्पवृक्ष अस्पताल ने जटिल हार्ट का ऑपरेशन कर बचाई एक 65 वर्षीय महिला की जान। पिलानी शहर को शिक्षा नगरी के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन अब पिलानी शहर में न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपने कदम बढ़ा रहा है। ताज़ा मामला पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल का है। पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल रिसर्च सेंटर फाउंडेशन अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया, जिसमें हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव गिरधर ने 10 फरवरी को 65 वर्षीय महिला का जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। महिला को जब पिलानी के बिरला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर किया गया, तब महिला के परिजन उसको पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल लेकर आए, जहां अस्पताल के संचालक डॉक्टर करण बेनीवाल ने महिला के स्वास्थ्य की जांच की तथा मामला हार्ट से संबंधित होने पर हार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गिरधर को तुरंत जानकारी दी गई और तुरंत महिला का इलाज शुरू किया गया। जांच में सामने आया कि महिला का हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉकेज है। महिला की ईसीजी की गई। उस समय महिला की पल्स रेट 30 के करीब थी तथा महिला को बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कार्डिक कैथलैब होने के चलते अस्पताल में तुरंत एंजियोग्राफी की गई। इसके बाद हार्ट विशेषज्ञ ने AICD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डिवाइस को इम्प्लांट किया। इस डिवाइस से कम हार्ट बीट होने पर हार्ट बीट को बढ़ाया जाता है और ज़्यादा होने पर कम किया जाता है। सफल ऑपरेशन के बाद 3 दिन तक ICU में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। आमतौर पर ऐसी आधुनिक तकनीक मेट्रो शहर में उपलब्ध होती है, लेकिन अब ऐसी सुविधा पिलानी में भी उपलब्ध हो रही है। महिला की जान बचने पर महिला के परिजनों ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर करण बेनीवाल व उनकी डॉक्टरों की टीम का आभार जताया है। जी सर, हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केस आया था, क्या केस था और किस तरह उसका ट्रीटमेंट किया गया? ये 9 तारीख को पेशेंट पूनम करके हमारे पास आई थी। वो उनको बिरला सार्वजनिक अस्पताल से रेफर किया था। उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज था। उनकी हृदय की धड़कन है वो काफ़ी कम थी, 30 थी। और चूंकि हमारे पास हृदय रोग विभाग है और कैथ लैब है, तो हमने तुरंत ही हृदय रोग विभाग के जो डॉक्टर साहब डॉक्टर राजीव गिरधर जी हैं, उन्होंने उनकी पूर्णतः जांच करी और एंजियोग्राफी की। तो उसमें पता चला कि उनका जो हार्ट का जो पेस मेकर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से जो हार्ट फेल हो रहा है। तो तुरंत ही उन्होंने निर्णय लेके और उनको एक AICD नाम की डिवाइस होती है, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर बोलते हैं उसको। वो हृदय के पास कनेक्शन उसके किए जाते हैं और ऑपरेशन के तहत उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो तुरंत ही हमने 10 तारीख को एक बड़ा मेजर सर्जरी किया और मरीज की हमने तुरंत जान बचा ली। और अभी मरीज को 3 दिन ICU के बाद आज घर भेज दिया गया और मरीज बिल्कुल सुरक्षित है और उसकी हृदय की धड़कन पूर्णतः से नॉर्मल है। अभी वो आराम से घूम फिर सकती है, दौड़ सकती है, खा पी सकती है और वो बिल्कुल ठीक स्वस्थ होकर घर गई है। प्रशासन के नाक के नीचे तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर हरियाणा पहुंच रही हैं हरी लकड़ियां। रोज हो रहा है लाखों का अवैध कारोबार। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर हरी लकड़ियों का अवैध कारोबार हो रहा है। झुंझुनू से उस पार यानी हरियाणा में रोजाना बड़ी संख्या में हरी लकड़ियां बेचने के लिए ले जाई जा रही हैं। रोजाना 20 से 30 गाड़ियां उस पार पहुंच रही है। रात होते ही लकड़ी तस्करों का खेल शुरू हो जाता है। ये वाहन रोजाना प्रशासन व विभाग को चकमा देकर अप्रोच रास्तों से गुजरते हैं। आरा मशीनों तक गाड़ियां पहुंचाने में युवक पेट्रोलिंग करते वाहनों के आगे आगे चलते हैं। गाड़ियों को सुरक्षित आरा मशीनों तक पहुंचाते हैं। बदले में प्रत्येक गाड़ी से 200 से 300 रुपये लिए जाते हैं। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। यही कारण है कि तस्कर झुंझुनू के कई थानों व चौकियों से बेखौफ होकर गुजर रहे हैं। DFO RK हुडा ने आज बताया कि साल 2022 में हरी लकड़ियों से भरी 17 गाड़ियों को जब्त किया था। इस वित्तीय वर्ष में हमने काफ़ी छापेमार कार्रवाई भी की है और कुछ हमने अधिहरण की कार्रवाई भी की है। अभी हमने इस वित्तीय वर्ष का देखें तो 17 प्रकरण तो हमारे न्यायालय में हमने कोर्ट चालान किए हैं। जो हमारे ACF का न्यायालय है, अपीलेंट अथॉरिटी CCF जयपुर है, वहाँ चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयपुर में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं। ये केसेस तो टोटल लंबित हैं। झुंझुनू SP मृदुल कछावा का कहना है कि यह वन विभाग की कार्रवाई है। अगर वन विभाग को किसी भी प्रकार की पुलिस से मदद चाहिए तो पुलिस तैयार है। देखिए, मूल रूप से कार्य वन विभाग का है। वन विभाग को जिस भी प्रकार से साधन संसाधन की जाब्ते की आवश्यकता होती है, पुलिस द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्व में भी थाना चिड़ावा, थाना सूरजगढ़ द्वारा प्रभावी कार्रवाई जो है इसमें
की गई थी। आगामी समय में इस समस्या के लिए विशेष रूप से अभियान चलाकर वन विभाग से सामंजस्य स्थापित करके इसमें प्रभावी कार्रवाई हम करें। टूटी सड़क को लेकर जय पहाड़ी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, रोड को बंद करने की दी चेतावनी। झुंझुनू जिले के जय पहाड़ी के ग्रामवासियों ने टूटी सड़क को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। गांव के कुलदीप सिंह शेखावत ने बताया कि बगड़ से काली पहाड़ी रोड पूरी तरह से टूट चुकी है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। पहले एक्सीडेंट में 1-2 लोगों की जान जा चुकी है। सड़क को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, हर बार आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यह मुख्य मार्ग है, इस्लामपुर, बड़ौदा, चिचडोली, मरोद सहित कई गांवों को जोड़ती है। रोजाना बड़ी संख्या में गाड़ियों का आना जाना रहता है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही समस्या को दूर नहीं किया गया तो सड़क को बंद कर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ऐसे जयपहाड़ी पंचायत से सैकड़ों संख्या में लोग आए एकत्रित के यहाँ पे। हमारी जो गांव की रोड है बगड़ से लेके काली पहाड़ी तक पूरी रोड टूटी हुई है। काफ़ी संख्या में यहाँ से साधन जाते हैं। 2-3 बार एक्सीडेंट हुए, 2 तो वहाँ पे मौत भी हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से। और पूरी रोड फूटी हुई है। पहले भी हम कलेक्टर साहब के पास आ चुके हैं और पास भी आए थे, पहले भी आए थे और गांव से 4-5 बार आ चुके हैं हम लोग मिलने के लिए। यहाँ पे हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि कर देंगे। हम देख रहे हैं इस बार हमारा लास्ट है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे आसपास के काफ़ी गांव है, सब गांव को साथ में लेके एक बड़ा आंदोलन का रूप दिया जाएगा। पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीदों के अमर रहे के लगे जयकारे। शहर के जुमा मस्जिद के पास स्थित कांग्रेस के कार्यालय में पुलवामा में हुए शहीदों को याद किया गया। शहीदों के अमर रहे के जयकारे लगाए गए और भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस दौरान पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनको याद किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान चिड़ावा क्रय विक्रय सहकारी समिति व चिड़ावा जीएसएस अध्यक्ष मुकेश सैनी, चिड़ावा जीएसएस उपाध्यक्ष प्रदीप रावणा, पार्षद निखिल चौधरी, पार्षद देवेंद्र सैनी, गंगाधर सैनी, लोकेश कटारिया, राकेश नायक, क्रय विक्रय समिति के उपाध्यक्ष दयाराम ओष्टू, समाज सेवी शीशराम सैनी बिल्लू, युवा नेता विकास पायल, मनोज लाटा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज कांग्रेस कार्यालय के अंदर पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ था उसमें भारत माता के जो 41 सपूत शहीद हुए थे उनकी याद में और शहीदों को श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए तमाम कार्यकर्ता, मेरे नगर पालिका के मेरे साथी पार्षद, जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हम तमाम लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। और इससे उन पुण्य आत्माओं को भगवान शांति दे और देश में भाईचारा और सद्भावना बनी रहे और देशभक्ति का जज्बा कायम रहे। बोल भारत माता की जय। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद। जिले में पुलवामा में शहीद हुए वीरों को हमने आज श्रद्धांजलि दी यहाँ पर। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आज हमारा देश महफूज है तो इन सपूतों की वजह से है, जो कि अपने परिवार को छोड़कर सीमा के ऊपर दिन रात तैनात रहकर हमारी रक्षा करते हैं। हम इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चिड़ावा गौरक्षा दल ने बचाई गौवंश की जान, जेसीबी की सहायता से गौवंश को निकाला बाहर। गौ सेवा के लिए समर्पित चिड़ावा गौरक्षा दल ने एक गौवंश की जान बचाई है। जेसीबी की सहायता से गौवंश को बाहर निकाला गया। दरअसल हुआ ये कि चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में बने एक दलदल में एक गौवंश फंस गया। गौवंश की जान पर बनाई, जिसकी सूचना चिड़ावा गौरक्षा दल को मिली तो चिड़ावा गौरक्षा दल की टीम वार्ड नंबर 9 स्थित उस दलदल के पास पहुंची, जहां उन्होंने गौवंश की जान बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में चिड़ावा गौरक्षा दल की टीम ने गौवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। इसके बाद मौके पर जेसीबी मशीन को बुलाया गया तथा चिड़ावा गौरक्षा दल के सहयोग से गौवंश को बाहर निकाला गया, जिससे गौवंश की जान बच पाई। इस दौरान ड्राइवर नरेश, गौरक्षा दल के अभिषेक पारिक, बाबू सिंह, राज पुरोहित के अलावा वार्ड के लोगों का सहयोग अहम रहा।